हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला का अध्याय 11 करेंगे। 10 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। आज हम 11वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है फिर। बात बहुत पुरानी है। एक दिन बादशाह अकबर बहुत बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी बड़ी विचित्र थी, मतलब कि बहुत ही अलग तरह की उन्हें जो है बीमारी हो गई थी। उन्हें नींद नहीं आती थी। महल के वैद्य ने उन्हें तरह तरह की औषधियाँ भी दी, परंतु उनकी हालत में कोई सुधार ना हुआ। वैद्य मतलब जो महल का चिकित्सक या डॉक्टर था, उसने जो तरह तरह की उनको दवाइयाँ भी दी। उन्हीं दिनों कई सुदूर देश से वैद्यराज आए हुए थे। सुदूर मतलब बहुत ही काफ़ी दूर से एक चिकित्सक आए हुए थे जो पास के गांव में लोगों का इलाज करते थे। अकबर ने अपने मंत्रियों से कहकर उन्हें बुलवा भेजा। वैद्यराज ने बादशाह अकबर की जांच की और एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, आप रोज रात को सोने से पहले एक कहानी अवश्य सुना करें। इससे आपको नींद आ जाएगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ भी होने लगेंगे। बादशाह अकबर बोले, लेकिन मुझे रोज कहानी कौन सुनाएगा? तभी बीरबल बोल उठा, हुजूर आप चिंतित ना हो, मतलब कि आप चिंता ना करें। दरबारी कब कम आएंगे, उनमें से रोज कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा और आपको कहानी सुना दिया करेगा। कभी कभी मैं भी आपको कहानी सुनाने आ जाऊंगा। अकबर को बीरबल की यह योजना बहुत पसंद आई। योजना मतलब कि जो उन्होंने उसको उपाय बताया था वो बहुत ही पसंद आया। अब रोज एक एक दरबारी बादशाह अकबर को कहानी सुनाने के लिए आने लगा, लेकिन यह योजना सफल नहीं हुई। दरबारी कहानी सुनाते सुनाते थक जाते, पर अकबर को नींद नहीं आती। बादशाह अकबर जागते रहते और पूछते फिर, मतलब कि वो कहानी से आगे जानना चाहते थे। फिर क्या हुआ। दरबारी उत्तर देकर स्वयं ही ऊँघने लगते, मतलब कि दरबारी जो थे खुद भी वो स्वयं ऊँघने लगते, उनको भी नींद आने लगती, पर बादशाह को नींद नहीं आती। अंत में बीरबल की बारी आई। अकबर को कहानी सुनाना आरंभ किया, मतलब कि उन्होंने जैसे ही कहानी सुनानी शुरू करी। एक जंगल था। फिर बादशाह अकबर ने कहा, जंगल में एक झोपड़ी थी। उसमें एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। फिर किसान खेती करता, फसल उगाता और खाने के लिए अनाज इकट्ठा करता। लेकिन कुछ चिड़ियाँ उसकी झोपड़ी में घुस जाती और एक एक दाना लेकर उड़ जाती। बादशाह अकबर ने फिर पूछा, फिर? बीरबल बादशाह अकबर की फिर से तंग आ गए। उसने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा। बीरबल ने कहा, किसान एक मिट्टी का घड़ा ले आया, उसमें सारा अनाज भर दिया। उसने अनाज भरकर घड़े का मुंह एक कपड़े से बंद कर दिया। फिर बादशाह अकबर बोले, अब चिड़िया जब भी आती तो दाना ना चुग पाती। फिर एक चिड़िया जंगल से अपने सबसे प्रिय मित्र चूहे को बुला लाई। जो चिड़िया का सबसे प्यारा दोस्त था चूहा, उसको चिड़िया बुला लाई और चूहे ने जो घड़े पर कपड़ा बंधा हुआ था उसे कुतर दिया। फिर बादशाह अकबर बोले, फिर? अब एक एक कर बहुत सी चिड़िया वहां आने लगी। एक आती, दाना लेकर फुर्र से उड़ जाती। दूसरी आती, वह भी दाना लेकर फुर्र से उड़ जाती। फिर तीसरी आती, दाना लेकर फुर्र से उड़ जाती। फिर चौथी आती, पांचवी आती। राजा अकबर ऊबने लगे, यानी कि उनको जो नींद आने लग गई। अब बोले, अब कितनी चिड़िया बाकी है उड़नी? बीरबल ने कहा, हुजूर अभी तो 5 ही उड़ी हैं। वहां हजारों चिड़िया आती थी और फिर एक एक करके उड़ने में तो देर तो लगती है ना। अकबर जमाई लेते हुए बोले, मतलब कि सोने के लिए उनको जमाई आने लग गई। बस बीरबल, अब तुम चुप हो जाओ, कल आना, मुझे बहुत नींद आ रही है। बीरबल मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। बीरबल जो था अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। अगले दिन जब बीरबल बादशाह अकबर को देखने के लिए पहुंचे तो अकबर ने उनसे कहा, बीरबल कल रात तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत मजा आया, मुझे बहुत गहरी नींद आई। बीरबल बोला, फिर? दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड, मुश्किल कठिन शब्द हैं उन पर निशान लगाए हैं। इन कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में कर लेना और लेसन को रीड करना। थैंक यू।